श्री गुरु महाराज के दरबार में विराजमान सभी संतात्माओं, ये जो संसार है ये काल की रचना है और काल ने जीवों को इस तरह से फांसा है जैसे किसी एक आदमी को किसी महल के अंदर बंद कर दिया जाए और उसके दरवाजे सब बंद कर दिए जाए। और वो रात दिन ये प्रयास करता है कि वो बाहर कैसे निकले। जिस दरवाजे के पास जाता है उसी पर माया पड़ी है, बंद है। काल ने सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी कैदी भाग न जाए। यहाँ तुम जीवन का सुख भोगने के लिए नहीं है, कैदी हो। ये पूरा संसार काल का कारागार है यहाँ। और जैसे काल में कोई मारो पिटो छेतो कुछ भी करो, किसी के साथ कोई कुछ करने वाला नहीं होता है। ऐसे इसकी देश में कुछ भी करे, मारे पिटे, तुम्हें दुखी करे, तो ये लीला उसकी चलती ही रहेगी। और हर सुख के बाद, हर दुख के बाद कोई तो शक्ति ऐसी है जो इस कार्य को करा रही है, कोई तो है। तो यहाँ इश्क, जैसे कि हर जिले में वहाँ का जिलाधिकारी नियंत्रण बनाता है, दूसरे जिले में दूसरा बनाता है, ऐसे हजारों जिलों में हजारों एक सरकार के अधिकारी नियुक्त हैं जो संभाल रहे हैं। ऐसी परमात्मा ने भी हर सृष्टि में, हर लोक में, हर ब्रह्मांड का एक एक अधिकारी चुना है जिसके अंडर में सारी लीलाएं चलती रहती हैं। अब तुम यहाँ काल के देश में आए हुए हो तो काल अपनी छाप मंदी नहीं कर सकता। वो कह देता है, जैसे कोई विनती करते हैं तो कहता है मैं क्या करूं, मैं तो जब खतावार हूँ किसी निर्दोष को दंड देता हूँ। मैं तो किसी निर्दोष को दंड देता ही नहीं। जीव के अपने ही कर्म हैं जो उसे दंड दे रहे हैं, दोष मेरे पर लग जाता है ना ये बात। तो इस दुनिया में कर्म प्रधान है। इसे तुलसीदास जी ने लिखा था, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कि इस दुनिया में कर्म ही प्रधान है। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना निश्चित है। हनुमान जी रामचंद्र जी के भाई को लग गई, लक्ष्मण जी को बरछी, बेहोश हो गए, मरणासन अवस्था में हो गए। रात में हो जानी है संजीवनी, नहीं तो सूर्य की पहली किरण होगी, लक्ष्मण में पड़ेगी तो खत्म हो जाएगा। रास्ते में पहरा दे रहे हैं अपने नंदीगांव अयोध्या से बाहर। भरत पहले ने देखा, अरे ये सामने इतना बड़ा पहाड़ लिए कौन जा रहा भाई, ऐसा ना हो कि मेरी भाई की सेना के ऊपर गिरते, चुके वहां राम और रावण का युद्ध पिछड़ा हुआ है। तो एक बार भरत ने ये कहा था, दूत भेजा रावण के पास, भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो रावण से लड़ने के लिए मैं अपनी सेना ले आऊं। क्योंकि हमारी सेना में तो सब अजेय योद्धा हैं, इसलिए मैं लेके आ रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। तो राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, वो भरत, तुझे जो राज दिया है उसे चला, और मैं हूं एक वनवासी, देश निकाला हुआ व्यक्ति, मुझे तो देश से निकाल दिया गया है। तो जो जिसको देश से ही निकाल दिया गया वो तो अधिकारी ही नहीं रहा कि आपकी सेना की मदद ले। मैं जानता हूं कि यदि यहां आप आ जाओगे तो अकेले ही बहुत हो राम में, लेकिन आपको यदि मैं भी राजा होता, उसी गद्दी पर बैठा हुआ होता या दूसरे राज गद्दी पर बैठा होता तो अपनी मदद के लिए तुम्हें बुला लेता।
परंतु यहाँ मैं वनवास में हूँ, सजा में हूँ, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी फौज को नहीं बुला सकता। बस आप वहीं भगवान शिव से हमारे लिए विनती करते रहो कि जो भी कुछ हो वो अच्छा ही। तो हनुमान जी वो तो इस चिंता में रहते थे। हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई है, सारी बातें सुनाई, इसको मैं पहाड़ को वहां लेके जा रहा हूँ। उन्होंने तो बाण मार के उसको नीचे उतार लिया था। तो वो बहुत रो लगे। लक्ष्मण और भरत जी खुद ही रो रहे थे राम के उसमें जो में। तो राम ने कहा, लक्ष्मण ने इस शक्ति को सुन करके बहुत व्याकुल हो गए। तो राम के लिए रो रो करके उसने कहा हनुमान जी से, भरत ने सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबधि रेशा अहम करो मिति वर्खाभिमान स्वयं कर्म सूत्र गरित तो ये लोग। भैया हनुमान, सुख दुख के देने वाला कोई नहीं है। ये तो मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा ने मुझे ये दोष दे दिया, इतना सुख दिया या इतना दुख दे दिया, या इतनी पीड़ा दी है। जबकि परमात्मा किसी को ना सुख देता, सुख भी नहीं देता परमात्मा, वो भी तुम्हारे कर्म से ही मिलेगा, कर्म ही दे रहे हैं। दुख भी परमात्मा नहीं देता क्योंकि वो भी तुम्हारे कर्म से ही मिल रहा है। इसलिए सारा का संसार स्वयं कर्म सूत्र ग्रसित ही होगा। सारा का सारा संसार अपने ही अपने कर्म के सूत्र में, धागे में बंधा हुआ है। जिसका जैसा कर्म है वैसा ही करेगा। और जितनी चाबी भर के भेजी है उतनी देर ही ये खिलौना नाचेगा। चाबी बंद होते के साथ ही खिलौना नाचना बंद कर देगा। इस विधान को कोई तोड़ नहीं सकता। ये स्वयं अकाल प्रभु के का संविधान है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो कर्म के बंधन में ये सारी दुनिया बंधी हुई चल रही है और यहाँ कर्म ही प्रबल है। यहाँ बड़े बड़े धुरंधर आए जो अपने को सम्राट कहते थे, विश्व विजेता कहते थे, जिनसे दुनिया कांपती थी, थर्राती थी, उनके सामने नहीं जाती थी। अपनी अपनी बाजी खेल कर चले गए। और जिसके लिए ये राष्ट्र अपना बना लो, ये अपना बना लो, राजा सिकंदर जैसे खाली चले गए। जब खाली ही जाना था तो लाखों का संघार क्यों करना था? परंतु करना भी पड़ा तो दुष्टों के लिए करना पड़े ताकि देश में शांति बनी रहे। आतंकवादियों को मिटाना पड़े ताकि देश में कोई आतंकी किसी को ना सताए। इसलिए युद्ध किया जाए तो बेहतर युद्ध था। राम ने कभी भी रावण के ऊपर यह आक्रमण नहीं किया कि मैं त्रिशोनी की लंका को जीतूंगा। उनका तो उद्देश्य केवल ये था कि जो तू ये भ्रष्टाचार कर रहा है, यानी कितने अपहरण करके स्त्रियों के घर में डाल रहा है कारागार में, उसको मिटाने के लिए युद्ध छेड़ा था। और किसी और को क्यों फंसाते हैं? अपने परिवार को फंसा दिया ताकि अधर्म दुनिया से मिट जाए। तो वो रावण भी नहीं रहा। रामचंद्र जी ने अच्छे अच्छे कर्म करे तो वो भी शरीर को छोड़ के चले गए। जो भी यहाँ महाबली जितना भी आया है, सब के सब अपना अपना खेल खेल करके यहाँ से जा रहे हैं। एक पद लिखा था, उसे जरा सुनो। उठ जाएंगे खिलाड़ी, उठ जाएंगे खिलाड़ी, सब एक एक करके चौसर बिछी रहेंगे और बाजी लगी रहेगी। इस दुनिया से जितने भी तुम सब खिलाड़ी हो, आप अपने खेल खेल रहे हो, लेकिन सब एक एक करके चलते भी जा रहे हो, सब चले जाओ। फिर भी जुआरी जब जुआ खेलता है, रोज आता है, एक एक आते हैं, एक एक चले जाते हैं, परंतु क्या है, आने जाने वाला ही आ रहा है और जा रहा है, जी रहा है, मर रहा है, चक्कर में बंधा हुआ। उन जुआरियों की चौसठ जो जिसपे खेलते हैं वो यूं ही भी बिछी रहेगी और ये बाजियां यूं ही चलती रहेगी। तुम चले जाओगे तो दूसरा खिलाड़ी कोई आ जाएगा, वो भी चला गया तो कोई तीसरा खिलाड़ी आ गया। तो उठ जाएंगे खिलाड़ी, सब एक एक करके चौसठ बिछी रहेंगी, बाजी बनी रहेगी।
पुष्पों ने कली में झांका, पुष्पों ने कली में झांका, अपनी सुगंध खोली, मुस्कान दिखा के अपनी भर दी सभी की झोली। मृत्यु से हार मानी चले गए कहकर के, माली नहीं रहेगा क्यारी बनी रहेगी। फूल जब अंदर को देखा, उसने कहा कि सुगंध तो मुझ में ही भरी हुई है, मुझसे निकल रही है, सारी सुगंध मुझसे बाहर निकल है। उन्होंने भी फिर अपनी सोचा तो ये सुगंध इतनी अच्छी है कि जिसमें मैं पढ़ के इतना खिल गया तो बाहर संसार में फैला दूं। तो उसने भी वो सुगंध फिर बाहर निकालनी शुरू कर दी। उसका पराग जो होता है वो बाहर निकलने हुआ शुरू और सुगंध फैलनी शुरू हो गई। मुस्कान दिखा के अपनी भर दी सभी की झोली, उस फूल ने अपना हंसी, अपना खिलना सबको दिखाकर सबकी झोली भरी, और वो झोली भरता रहा है, उसका भी तो एक कर्म है। मृत्यु से हार मानी चले गए कहकर, जिनके पास लाखों यानी ये कहोगे जमींदार थे, बहुत बड़ी जमीन थी, क्या क्या व्यापार थे, सब काम उनके पास थे, वो भी जैसे एक माली होता है, रात दिन उस जमीन को खोद रहा है, रात दिन नए नए फूल खिला रहा है, रात दिन नए नए फूल खिलाता जा रहा है। फूल खत्म होते जा रहे हैं तो फिर दूसरे फूल बोल रहा है। एक दिन माली ही आता रहेंगे और जाते रहेंगे, खेत जो बढ़ रहे, माली आते रहेंगे जाते रहेंगे एक के बाद एक, लेकिन वे क्यारियां जो बनी हुई हैं जो भी तो बनी रहेगी। ये संसार इसी तरह से चलता रहेगा, तुम कर्म चक्र में कैसे फंस जाओ। रेल का कोई दोष नहीं होता, कोई गाड़ी आके लेट जाता है तो काट के चलेगी, दोष उसका है जो लेटा है। इसलिए सुख दुख जो जिसको भी जो मिल रहा है वो उसको भोगने ही पड़ेंगे। संसार है एक मेला, आते हैं सब जाते हैं, हाटे लगी है सारी, मन चाहा सब खाते हैं। जैसे मेला होता है, बाजार लगे हुए होते हैं, दुकानें जिन्हें कितनी सुंदर सुंदर हर चीज बिकती है, खाने पीने की भी वस्तु। जिसकी जो मर्जी सुख है, जिसकी जो मर्जी सुख है, कोई ये कहने वाला नहीं, नहीं जलेबी तुम खाएगा भाई, जलेबी नहीं खाने देंगे, कोई नहीं।